क्या लगता है किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं? बहुत समस्या है सर। समय पर पैसा नहीं मिलता है, समय पर खाद नहीं मिलता है, ना बिजली मिलती है, कुछ नहीं मिलता है सर। ऐसा ही लोग किसान तरफ रहा है। के समस्या ये देख रहा छे कि हमरा सबके चौरी जैसे जहाँ पर एखन छिए यहाँ फाटक आयल छलै, वो फाटक में मिट्टी उट्टी ठेकेदार बेच के अपन चलि गेलै। ओकर बाद काम नहीं भऽ रहल छै, सिंचाई के जे छै काम रुकल छै। वएह जे छै हम अहाँ के माध्यम से कहि रहल छी, कम से कम ई जे छै वापसी आ जाए। महंगाई दऽ के खेती करै छियै दुख काटि के, लेकिन अनाज आबै छै तऽ नहि बिक्री होइ छै। सहते पैसा नहीं बेच दै छियै, आ बाजार से लऽ जाइ छियै तऽ 2-2 हजार एगो झोरो भरै छै कुछो, आ घर दाना कुछ नून बराबर जाइ छै। केना गुजारा? सुविधा कोनो चीज के नहीं मिल रहा है, न पानी के न नल जल के व्यवस्था भऽ रहल है, आ नहीं खेत के पानी जे लाइट नहीं मिल रहा है और व्यवस्था नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। जन सुराज का किसान प्रकोष्ठ को लेकर अलग अलग प्रखंडों में लगातार बैठक का क्रम चल रहा है। इस क्रम में आज खुटोना प्रखंड के जोखी गांव में किसान प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से किसानों को मिल रहे पानी, बिजली व खाद की उपलब्धता पर विशेष चर्चा की गई। मालूम हो इस समय खरीफ की फसल का समय है, लेकिन किसानों को ना तो समय पर खेतों के लिए पानी मिल रहा है, ना ही खाद की उपलब्धता है और ना ही बिजली सही समय पर मिल रही है। इसके अलावा सरकार की डीजल को लेकर जिस तरह की घोषणाएं हैं वो कहीं ना कहीं खेतों की जुताई को भी काफ़ी प्रभावित कर रही है। इसका सामना किसानों को करना पड़ रहा है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजनारायण यादव, प्रदेश विचार मंच जागेश्वर मोची, जिला अध्यक्ष विचार मंच संतोष झा, कार्यालय प्रभारी सह कोषाध्यक्ष अभिषेक कुमार गुप्ता, जिला किसान अध्यक्ष अजय मंडल, महिला प्रखंड अध्यक्ष अनीता देवी, प्रखंड अध्यक्ष किसान अमरजीत यादव, प्रखंड चुनाव प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह, जिला सचिव गुरुदेव सिंह, प्रखंड महामंत्री सुधीर कुमार रंजन व मदन राय जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मौके पर हमारी कुछ किसान सहित कई लोगों से बात भी हुई। देखिए उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम जागेश्वर मोची हुआ, मैं प्रांतीय विचार मंच के उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज जिस तरह से किसान प्रकोष्ठ की बैठक की गई, क्या क्या मुख्य मुद्दे रहे आप लोगों के? किसान प्रकोष्ठ का जो आज बैठक हुई, उस बैठक में किसान की जितनी समस्या है कितनी गिनाया जाए। पानी की सुविधा होनी चाहिए सौ समय पर, बिजली की सुविधा होनी चाहिए ताकि हम सिंचाई का कार्यक्रम कर सके, पानी की सुविधा नहर में समय पर होनी चाहिए, अच्छी बीज होनी चाहिए, अच्छी खाद होनी चाहिए ताकि हमारा फसल अच्छा हो। और उसके लिए सरकार को ये जितना पैसा सरकार देती है उस पैसा से क्या होने वाला है, उसके लिए सरकार को ये करना चाहिए, उसमें जितना लागत है आप लगाइए, और आपका जब फसल होगा, फसल के बाद आप हमारा लागत वापस कर दीजिएगा, उसको आप मार्केट में जाकर बेचिएगा। लेकिन सरकार जो है उस पर ध्यान नहीं देती है। कृषि प्रधान देश है भारत, 80% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। आप बहुत बड़ी नौकरी कर रहे हैं लेकिन खाइएगा भोजन ही। और ये किसान सबसे बड़ा संत इसीलिए कहलाता है, जो सबों के घर में जज हो, कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, उनके घर में सब्जी से लेकर के चावल तक देने का काम, गेहूं तक देने का काम किसान करता है। जी अध्यक्ष जी, क्या देख रहे हैं कि आप अलग अलग प्रखंड में जाके जो किसान प्रकोष्ठ की बैठक हो रही है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, मतलब किसान किस तरह से दे रहे हैं? आपको पहले धन्यवाद, और आपके चैनल के दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपनी बात, जनता की बात रख के, हम लोगों की बात रख के, और जनता को एक आशा जगाते हैं कि नए न्याय मिलेगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रश्न किया कि प्रकोष्ठ की बैठक होती है तो कितना रिस्पांस मिलता है। सबसे पहले जो मूलभूत समस्या है किसानों की, हमारे किसान भाई लोग आते हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप आते हैं, अपने पूरे ज़िंदगी का जो कठिनाई है वो अनुभव भी करते दिलाते हैं। साथ ही जो आधुनिक खेती है, इस पर जो बिजली की आवश्यकता है और कहाँ कहाँ किया है, पूरी जहाँ जहाँ जाते हैं वो इलेक्ट्रिक की और क्या मुहैया है कि नहीं है, बोरिंग चालू स्थिति है कि मृतप्राय स्थिति में है, और नहर की क्या समस्या है, कहाँ से कितने पंचायत
नहर से लाभान्वित होते हैं और बाद बाकी पंचायत में क्या होना चाहिए इत्यादि विषयों पर गंभीर रूप से चर्चा होती है। और साथ साथ हमारे जन स्वराज पार्टी के जितने सदस्य हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, और उनको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं, समय पर बीज, समय पर खाद, समय पर पानी, बिजली की असुविधा के लिए हम लोग लड़ेंगे और यह हम लोग शीघ्र काम करने जा रहे हैं। और सभी लोग एक मत होते हैं और उत्साहपूर्ण बैठक होती है, सभी लोग साथ देने का वादा करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस बैठक से हम लोग आगे की जो समस्या है, किसानों की समस्या है, और जो इनका जो फसल का जो उचित मूल्य है इत्यादि दिलाने में हम लोग सक्षम होंगे। जन स्वराज की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना समय दे करके हमारा साक्षात्कार किया। जन स्वराज की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि किसान के जो मुख्य मुद्दा है सिंचाई, समय पर उपलब्ध खाद और बीज होना चाहिए। जैसे सिंचाई के लिए जगह जगह उपलब्ध बंद पड़े बोरिंग चालू हो, किसान के हर खेतों तक पानी की सिंचाई का व्यवस्था हो, समय पर बीज मिले, समय पर खाद मिले, यह हमारी मांग है। और हमारा जन स्वराज इसके लिए हमेशा सरकार से लड़ेगी और लड़ते रहेगी। अपना परिचय देख रहे हैं आज आपके प्रखंड में जो एक किसान प्रकोष्ठ की बैठक हुई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या निर्णय लिए गए? समस्याएं तो काफ़ी गिनाई गई थी। हाँ, किसानों से जानकारी लिए हैं। किसानों को तो बहुत बड़ा समस्या है और हम यहाँ खुटौना प्रखंड के किसान प्रकोष्ठ वर्ग के अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष साहब और प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में चुना गया है। लेकिन यहाँ किसान की समस्या पे बहुत कुछ निर्णय हुआ है, लेकिन हम यहाँ की जनता को, किसान भाइयों को कहना चाहते हैं कि आप आपको किसी भी चीज़ के लिए अगर काला बाजारी के तरह आपके पैसा लुटा जाता है या किसी तरह के कोई आपके साथ कुछ होता है, बेचिकत हमको बताइए आप। हम इसके लिए जहाँ तलिक होगा वहाँ तलिक हम लड़ेंगे आपके लिए, और आप लोग हमारे साथ रहिए। और 24 घंटा रात हो या दिन हो, कभी भी आप लोगों को प्रखंड में या ब्लॉक में या कहीं भी कुछ समस्या आते हैं तो हमें बताइए। हम अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में सरों के साथ मिलकर हम आप लोगों का आवाज़ उठाने का काम करेंगे। पहले हमारे जन स्वराज पार्टी के तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद। हम लोग प्रत्येक प्रखंड में, और अभी तो प्रखंड में चल रही है, और इसके बाद प्रखंड समाप्त होने के बाद हम लोग प्रत्येक पंचायत में सभा करेंगे और किसान का जो भी समस्याएं हैं वो सरकार से उनका हक दिलाने का काम करेंगे। अगर सरकार इसमें अगर अपने असमर्थता जताएगी तो हम लोग आंदोलन पर उतरेंगे। मेरा नाम गुरुदेव सिंह हुआ। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जन स्वराज पार्टी और मैं अपने तरफ से आपके चैनल के सभी दर्शकों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हैं। और आज के इस किसान प्रकोष्ठ के बैठक में जो किसानों के समस्याएं गिनाया गया, उसमें कुछ आपको चश्मदीद हम पेश कर रहे हैं कि जैसे बिजली हर खेत तक है नहीं, तो किसानों को सिंचाई के लिए पंप सेट का प्रयोग करना पड़ेगा। और डीजल जो नया पॉलिसी आया है भारत सरकार का, उसमें डीजल मिलेगा नहीं। अब हल बैल है नहीं, ट्रैक्टर से खेती होता है, और नया पॉलिसी के तहत अब डिब्बा में डीजल देंगे नहीं, तो अब ट्रैक्टर बंद हो जाता है खेत में, अब वहीं पड़े रहेगा। दूसरा आप ट्रैक्टर वाला को देखेंगे तो अब डीजल मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि खाद का तो हमेशा ये समस्या रहता है और काला बाजारी होता है, उसमें जो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होता है वो हमें कभी नहीं उपलब्ध होता है। जहाँ नहर की बात अगर करें तो नहर में जब पानी छोड़ा जाता है तो जहाँ जाती है वहाँ का फसल बर्बाद करेगा, और जहाँ सुखाड़ है वहाँ तक नहर का पानी नहीं जा सकता है। ये प्रशासन और क्या बोलते हैं यहाँ के जो वर्तमान सरकार है उसका ये फेल्योर है। ये सिस्टम निकम्मी सिस्टम है और किसान को एकदम दुखदाई सिस्टम कहा जा सकता है कि किसान को एकदम खून चूसने का काम कर रही है। और जैसे तैसे करके अगर फसल उगा भी लेते हैं तो उसको औने पौने दाम पर बेचा भी जा रहा है। यही कहेंगे। खबर से जुड़ी अपडेट हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, अपना कमेंट जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक प्रतिक्रिया किसानों के जीवन में एक बदलाव ला सके। हम इस तरह की खबरें आपको लगातार दिखाते रहते हैं। खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करें,
फिर मिलते हैं अन्य खबर में। देखते रहिए खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।